नमस्ते। आज काफ़ी दिनों बाद मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित हैं और अपने घर पर है। ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं यहाँ पर शुरू करूँगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जो एयरपोर्ट है उनका प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, या फिर कुछ ऐसे हेडलाइंस देखे होंगे कि वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट बाय मोदी गवर्नमेंट, या फिर ये तो सुना ही होगा कि जो मोदी जी है अपने दोस्तों की जेब भर रहे हैं एयरपोर्ट है उनको बेचकर। लेकिन हम इसे पॉलिटिकल एंगल से ना देखते हुए देखेंगे कि जो सारा कंट्रोवर्सी है एयरपोर्ट के अराउंड क्यों हुआ और क्या यहाँ पर असलियत में किया जा रहा है। तो इसे समझने के लिए पहले हम जान लेते हैं इंडिया के सिविल मार्केट के बारे में, और जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका जिक्र बार बार यहाँ पर किया जा रहा है। तो सिविल एविएशन मार्केट जो है इंडिया का, वो वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है। यहाँ पर जो पैसेंजर है उनकी रफ्तार काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, यानी कि बहुत सारे लोग अब जो है फ़्लाइट से ट्रैवल करने लगे हैं। 2018 में करीब 13 करोड़ लोगों ने यहाँ पर उड़ान भरी थी फ़्लाइट से, और 2017 में जो कि 11 करोड़ के आसपास था। यानी कि 2014-15 के बाद से ये जो सिलसिला है लोगों के उड़ान भरने का, वो तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। बहुत फेवरेट मीडियम हो गया लोगों का एयरपोर्ट से ट्रैवल करने का। तो जो एयरपोर्ट है उनकी कैपेसिटी को देखते हुए यहाँ पर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब पैसेंजर बढ़ रहे हैं तो उनका एक्सपांशन किया जाए या फिर वहाँ पर भी कुछ चेंजेस लाए जाए। अब एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। 1995 तक क्या था, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऐसी दो बॉडीज़ हुआ करती थी, जिन्हें बाद में मिलाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाया गया। इसके अगर हम फंक्शनिंग देखें तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, डिज़ाइनिंग या जो मॉडिफिकेशन, कंट्रोल ऑफ एयर स्पेस जैसे सारे काम जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करते हैं। यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया मैनेज करती थी 125 एयरपोर्ट, जिसमें से यहाँ पर 78 डोमेस्टिक एयरपोर्ट, 18 इंटरनेशनल, 7 कस्टम और 26 डिफेंस एयरफील्ड्स थे। इन सब की देखरेख का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती थी, और जो 6 एयरपोर्ट यहाँ पर दिए जा रहे वो भी इन्हीं में से थे। अब जानते हैं कि जो प्राइवेटाइजेशन है वो एक्चुअल में क्या है। दरअसल यहाँ पर इन एयरपोर्ट्स को बेचा नहीं जा रहा है, इन्हें पीपीपी मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इस मॉडल के तहत प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स जो कंपनीज है उन्हें दिया जा रहा है। इस मॉडल में क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेट कंपनीज़ को मौका देती है पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने का, यानी कि उनके पैसों से पब्लिक सेक्टर का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जाता है। यहाँ पर जो है रिस्क फैक्टर कम हो जाता है कि गवर्नमेंट का पैसा यहाँ पर नहीं लगता। अगर वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं भी होता है तो जो कंपनी है उसका लॉस होता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टैक्स पेयर का पैसा बच जाता है। इसे आप समझ सकते हैं, जब भी कोई सड़क बनाई जाती है तो वहाँ पर उसे कई बार जो है प्राइवेट कंपनीज या कॉन्ट्रैक्टर बनाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वहाँ पर कुछ साल तक टोल कलेक्ट करके अपनी रकम वापस वो है कलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। एयरपोर्ट की अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर 50 साल के लिए एयरपोर्ट को लीज पर दिया जा रहा है, जहाँ पर उनके ऑपरेशन, मैनेजमेंट या डेवलपमेंट का सारा काम जो है प्राइवेट कंपनी देखेगी। अब ये पीपीपी मॉडल कोई नई चीज़ नहीं है। अगर आप देखोगे कि मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली जैसे सारे बड़े एयरपोर्ट जो है इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं। 2006 में इनका है जो है इन्हें पीपीपी मॉडल पर दे दिया गया था, और वो काफ़ी अच्छे से यहाँ पर फंक्शनिंग कर रहे हैं। आप देखोगे अगर रैंकिंग में तो ये जो एयरपोर्ट्स है जिन्हें पीपीपी मॉडल पर दिया गया है, तो वही ज़्यादा रैंकिंग में आपको ऊपर टॉप लिस्ट में दिखाई देंगे। यानी कि ये कई हद तक ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी सक्सेसफुल है। अब बात करते हैं इन 6 एयरपोर्ट्स की जिन्हें पीपीपी मॉडल के थ्रू ही दिया जा रहा है। तो इन एयरपोर्ट्स पर 2014-15 के बाद से ही जो है ट्रैफिक बढ़ा है करीब 78% तक, और यहाँ पर करीब 30 मिलियन लोगों ने इन्हीं 6 एयरपोर्ट से ट्रैवल किया जाता है। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान दिया जाए और जो कैपेसिटी है इन एयरपोर्ट्स की उसे बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर 2018 में दिसंबर में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने प्रपोज़ल रखा इनके प्राइवेटाइजेशन का, यानी कि पीपीपी मॉडल के थ्रू। तो वहाँ पर जो है नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ दोनों को ही इनवाइट किया गया बोली लगाने के लिए। यहाँ पर इंटरनेशनल कंपनीज़ में जैसे कि जूरिश, चांगी, एएमपी अलायंस जैसी कंपनीज़ थी। वहाँ पर नेशनल कंपनीज़ को अगर हम देखें तो जिसमें रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, अडानी ग्रुप, जीवीके, जीएमआर जैसी कंपनीज शामिल थी। तो इस बोली में जो है क्राइटेरिया रखा गया था पर पैसेंजर फ़ी।
तो जो कंपनी सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर देगी उसे ही जाहिर सी बात है यहाँ पर जो है एयरपोर्ट्स को दिया जाएगा। तो जो अडानी ग्रुप की बोली थी वो सबसे ज़्यादा थी। यहाँ पर अहमदाबाद के लिए उन्होंने बोली लगाई कि 177 रुपये, यानी कि जो पैसेंजर अहमदाबाद से उड़ान भरेंगे उनके ऊपर 177 रुपये अडानी ग्रुप जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को यहाँ पर देंगे, जो कि हर एयरपोर्ट्स के लिए अलग अलग है। यानी कि एक जैसे कि यहाँ पर मैंगलोर के लिए 115 रुपये है, जयपुर के लिए 174 रुपये, जैसे हर एयरपोर्ट्स के लिए यहाँ पर अलग अलग है। इसके साथ ही यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मिलेंगे 1070 करोड़ रुपये, जिसका यूज़ वो करेगी जो स्मॉलर टाउन्स में जो एयरपोर्ट्स है उनके डेवलपमेंट के लिए। और इनके जो 6 एयरपोर्ट्स है इनके देखरेख का काम यहाँ पर अडानी ग्रुप करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया ये जो प्रोसेस था काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था। अब यहाँ पर इशू हुआ जो एयरपोर्ट है तिरुवनंतपुरम उसे लेकर। जो केरला के सीएम है उनका कहना है कि उन्हें यहाँ पर मौका नहीं दिया जा रहा है या उन्हें यहाँ पर बिना पूछे जो भी ये सारा काम किया जा रहा है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट इसकी देखरेख करना चाहती है। लेकिन KSIDC जिसने केरला स्टेट की ओर से वहाँ पर इस प्रोसेस में पार्ट लिया वो इस प्रोसेस को क्वालिफाई नहीं कर पाए। दरअसल अडानी ग्रुप की बोली के और उनके बोलियों में बहुत ज़्यादा अंतर था। यहाँ पर जो सिविल एविएशन मिनिस्टर है उनका कहना है कि अगर उनकी बोली 10% के दायरे में अगर आती तो उन्हें यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जाता, लेकिन उनकी बोली में अंतर था कुछ 19% का, जिसके चलते जो एयरपोर्ट है अडानी ग्रुप को दिया जा रहा है। तो ये जैसा ये प्रोसेस काफ़ी ट्रांसपेरेंट था, तो जिसके चलते जो केरला के सीएम है वो केरला स्टेट है वो हाई कोर्ट में भी गए थे, जहाँ पर उस पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया, जिसके बाद उन्होंने जो हमारे PM है नरेंद्र मोदी उन्हें भी लेटर लिखा। तो हम देखेंगे कि फ्यूचर में यहाँ पर और क्या क्या होता है। केरला असेंबली में साथ ही यहाँ पर इसके खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी पास कर दिया गया है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बहुत गलत किया जा रहा है केरला स्टेट की ओर से, क्योंकि काफ़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस था और उन्हें यहाँ पर मौका दिया गया था। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए इसके बारे में। और जो है यहाँ पर गवर्नमेंट सेकेंड फेज़ में जो बाकी 6 एयरपोर्ट्स है यहाँ पर अमृतसर, वाराणसी जैसे और एयरपोर्ट्स है उनके प्राइवेटाइजेशन का भी यहाँ पर सोच रही है। और इसके साथ ही अडानी ग्रुप से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर है कि वो मुंबई एयरपोर्ट में भी स्टेक ले सकते हैं। ऐसी बड़ी खबरें और हम सुनेंगे या फिर हम और देख सकते हैं भविष्य में जाकर। तो आप जुड़े रहिए, मैं और वीडियोज़ के साथ आपको यहाँ पर बताता रहूँगा।